तो आज की इस वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे जो आपके पास न्यू जेकेएसएसबी ड्राफ्ट्समैन सिविल की पोस्ट आ रखी है। तो इसकी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाउट्स स्टूडेंट्स में, उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें इन हैंड सैलरी क्या है आपके पास, और आपके पास लास्ट में देखेंगे अगर आप चाहते हो कि इसका हम जो है वो कोर्स स्टार्ट करें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर हमारे पास 100+ कमेंट सेक्शन मिलेंगे तो हमारे पास इसको हम कोर्स स्टार्ट कर लेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे मेन इश्यू है आपके पास एलिजिबिलिटी क्या है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में वो एलिजिबल है या नहीं है, या खाली जिन्होंने क्या कर रखा है डिप्लोमा या डिग्री है किसके पास आपके पास ड्राफ्ट्समैन की। तो देखो सबसे पहले आपके पास ये पोस्ट आ रखी है आपके पास जल शक्ति डिपार्टमेंट, जल शक्ति लेवल 4 का है आपके पास, मतलब 25,500 से 81,100 रुपीज़ आपके पास सैलरी रहेगी। और देखो इसमें क्लियरली आपके पास मेंशन है कि 2 years ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट या डिप्लोमा फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो मतलब किसके रिलेटेड होना चाहिए आपके पास, ड्राफ्ट्समैन के रिलेटेड होना चाहिए। अब देखो पहले जो इसके पहले भी आपके पास पोस्ट जो थी वो आ रखी हुई थी पहले भी एडवर्टाइजमेंट में। तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ था इन्होंने कि 2 years ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो जब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर रखी थी तो उस टाइम तो इन्होंने बता दिया था कि जो डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट बाद में इनको पीडब्ल्यूडी से एक लेटर आया था, देखो इसकी डेट भी इन्होंने मेंशन कर रखी। उसमें इन्होंने ये बोला कि जो डिप्लोमा है वो भी आपके पास किस में होना चाहिए, ड्राफ्ट्समैन में होना चाहिए। मतलब जो डिप्लोमा आपने सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है वो वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। तो मैं फिर से बताऊं, इसमें आपके पास सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने क्या कर रखा है 2 years का ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है या डिप्लोमा किया हुआ है आपके पास। ठीक है, तो ये आपकी डाउट जो वो क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है आपके पास कि सिलेबस क्या है इसका। तो देखो जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है मोस्ट प्रोबेबली आपका उसी के इक्वल्स टू आपके पास इसमें सिलेबस है। देखो इसमें 5 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में आपके पास कुछ ड्राइंग्स के पोर्शन है, उसके बाद आपके पास बिल्डिंग मटेरियल का पोर्शन है। तो मैक्सिमम जो इसमें पूछा जा रहा है वो आपके पास बिल्डिंग मटेरियल्स पूछा जा रहा है आपके पास। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल के बारे में देख रखा है, टाइल्स, सीमेंट, लाइम, सैंड, ठीक है, ब्रिक्स, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। उसके बाद जो आपके पास यूनिट 2 है, तो यूनिट 2 में भी आपके पास सिंपली देखोगे तो आपके पास किसका यूज़ है, बीएमसी के ही पार्ट्स है। ठीक है, बिल्डिंग फाउंडेशन क्या होता है आपके पास, इनका पर्पस क्या है, फेलियर क्या है। तो मतलब ये आपको कुछ सॉइल का भी पोर्शन आ रहा है तो वो भी बता देंगे। तो ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन क्या हो रही है आपके पास, ब्रिक्स, स्टोन्स। उसके बाद ठीक है डोर्स, पार्ट ऑफ डोर्स, लोकेशन, साइज, टाइप्स। तो ये आपके पास इनका सिलेबस है। ये सिलेबस अभी तो जेकेएसएसबी ने जो ये पोस्ट आ रखी है इसी के लिए तो एडवर्टाइज नहीं कर रखा, बट जो प्रीवियस पोस्ट आ रखी थी उसी के रिलेटेड ये आपके पास क्या था, सिलेबस था। इसके बाद आपके पास यहाँ पे भी आप देख सकते हो विंडोज, रूफ, किचिंग, क्लासिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन, स्टेयरकेस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो मतलब सभी पोर्शन किसका आ रहा है, ये आपके पास बीएमसी का ही आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आपके पास सर्वेइंग के इसमें कुछ पार्ट दे रखा है। जैसे आपके पास चेन सर्वेइंग क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है आपके पास लेवल वर्क करने के। उसके बाद इसमें आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का भी पार्ट आ रहा है, देखो आपके पास रोड्स के बारे में आ रहा है, फिर रेलवे का भी पार्ट आ रहा है, फिर ब्रिज इंजीनियरिंग का भी पार्ट आ रहा है। तो सभी मतलब जो आपके पास जेकेएसएसबी जेई सिलेबस है उसी के पॉइंट मतलब आप समझ सकते हो कि वही आपके पास है। उसके बाद देखो इरिगेशन तो आपके पास पूरा कितना पूछ रखा है, ये मतलब पूरा पोर्शन यहाँ से इस पॉइंट तक आपके पास क्या है, इरिगेशन है। उसके बाद देखो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सिस्टम, तो मतलब ये आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट आ जाएगा। उसके बाद फॉर्म ऑफ रिविट्स, टाइप्स ऑफ रिविट जॉइंट, तो स्टील स्ट्रक्चर भी आपके पास पूछ रखा है। उसके बाद आरसीसी वाला पोर्शन भी आपके पास पूछ रखा है। तो जितने सिलेबस आपके पास सब्जेक्ट्स हैं वो सभी का आपका यूज है। उसके बाद देखो एस्टिमेशन, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, स्टैंडर्ड रेट, तो ये आपके पास एस्टिमेशन भी आ गया। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा सिलेबस था। इसका अगर आपको पास्ट ईयर पेपर चाहिए होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में हमारे जेकेएस जो जेई के रिलेटेड सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक दे प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं आपके साथ इसका पीवाईक्यू जो पेपर है वो शेयर कर दूंगा, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। तो सिंपली मैं फिर से बता दूं, जो जेकेएसएसबी ड्राफ्ट्समैन की न्यू पोस्ट आ रखी है इसमें आपके पास डिप्लोमा जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में कर रखा है वो एलिजिबल
नहीं है, सिर्फ जिनने डिप्लोमा या डिग्री का रखी है कि इसमें ड्राफ्ट्समैन वाले कोर्सेज में वही एलिजिबल है, और इनका सिलेबस जो मतलब पूरा सिलेबस सिविल का है वो पूरा इनके सिलेबस में इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे इनकी सैलरी कितनी है। तो सैलरी का तो मैंने आपको बता रखा है, आपके पास इनकी सैलरी कितनी है 25,500 से 81,100 रुपीज़। कौन सा लेवल 4 की है आपके पास, ठीक है। तो यही था। इसके अलावा आपके पास कुछ प्रीवियस पोस्ट है, उनका भी अभी तक रिटर्न जो है वो नहीं हो रखा, तो वो वाले कैंडिडेट्स के लिए भी ये वीडियोस बेनिफिशियल होंगी जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं फिर से बता दूं, अगर 100+ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स आ जाते हैं इसका कोर्स स्टार्ट कीजिए, तो मैं इसका आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँगा।